अपराधी पकड़ा गया तो ये मुंह चमकाने के लिए वहां पे गए। वही चीज जब 8 महीना से आपके घर वो दौड़ रही थी तब तो आपने वो चीज किया नहीं। 8 महीना काफी टाइम होता है। जेएलके एमपी नेत्री ने पुष्पा की मां से पुलिस और एसडीएम को देने के नाम पर 10,000 कैश देने की बात भी सामने आ रही है। आज जब जनता आपसे सवाल कर रही है, आज आपका नेगेटिव जो चेहरा है वो सामने दिख रहा है, तो आपने उसका मोबाइल पटक दिया। आप जितना था बात करते, मुंह से बात करते, आपने मुंह से क्यों नहीं बात किया, फिजिकल क्यों हुए, मोबाइल पटक दिए उसका। फड़फड़ाल मुर्गी जल्दी कटता है। वही लाही साहब कुर्मी का एसटी में जो मांग करने वाली बात की थी उसमें इनको थोड़ा धक्का पहुंचा और अब धीरे धीरे पहुंचेगा। आदमी कब मतलब दिमाग से पागल होने लगता है, जब उसका सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। वो सखा नहीं, वो महिला पढ़ 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 बोल रही है कि हम कराए हैं सब कुछ, हम लोग यहाँ पे न्याय दिलाए, आप यहाँ पे आए नेतागिरी करने के लिए, मुंह चमकाने के लिए। तो ये लोग उस महिला को किसी पार्टी से जोड़ दिया जा रहा है। अरे किसी से भी जोड़ दिया जा रहा है, काम करके तो वो लोग दिए ना। आपने क्या किया, आप तो 8 महीना से गोल चक्कर रफू चक्कर। अरे ये लड़की भी जो थी शायद उसी की पार्टी की थी। ये अनूप सिंह को बड़ा पोक करता है, एक बार संजीव सिंह को करके देखे तो इसको ही पता है हमको कहाँ करना है पिन और कहाँ नहीं करना है। पीएचडी होल्डर अपने आप को बताते हैं और एक दूसरी महिलाओं के बारे में ये बोलते हैं कि साया घंघरा चोली उठा के ये लोग ये जाते हैं लड़ाई करने के लिए। तो आप दूसरी की माँ बहन को बोल रहे हैं कि साया घंघरा चोली उठा के जाते हैं, तो आप अपनी माता बहनों का शायद घंघरा चोली उठाते होंगे, तब आप दूसरों की माँ के बारे में ये एलिगेशन लगा रहे हैं। नमस्कार। राज्य में इस वक्त जिस चीज की चर्चा सबसे ज्यादा जोरों पर है वो डुमरी से विधायक जयराम महतो का एक वीडियो है। उस वीडियो में ये देखा जा रहा है कि विधायक जयराम महतो कुछ पटकते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो फोन पटक रहे थे। इसके अलावा तमाम तरीके की जो चीजें हैं, बोकारो का जो मसला है उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। लोगों ने सवाल पूछा कि ये जो तरीका है फोन पटक देने का, चिल्लाने का, सवालों से भाग जाने का, क्या ये सही है? ये सारे आरोप जो है वो लग रहे हैं। साथ ही ये भी आरोप लग रहे हैं ज्योत्सना कि 8 से 10,000 रुपए जो है बच्ची की जो माँ है उनसे इलाज के नाम पर, न्याय के नाम पर जो है कि लिए गए। किस तरीके से आप, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि ज्योत्सना करगटा सोशल मीडिया पर जो है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इन चीज़ों को लेकर के, लिख रही हैं, बोल रही हैं, चाहे निगेटिव पॉजिटिव, लेकिन आप बोल रही हैं। तो हमने सोचा कि आपसे पूछा जाए किस तरीके से आप देख रही हैं इस मसले, क्योंकि आदिवासी मसलों पर, राज्य के मसलों पर आप प्रखर होकर बोलती रही हैं। देखिए, सबों को जोहार। सबसे पहले जो चीज़ गलत दिखेगा उसके लिए तो मैं बोलूँगी ही, और जो अगर वो अच्छे कार्य करते हैं उसमें भी हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। और जब नेगेटिव चीज़ वही चीज़ आ जाता है तो ये बहुत ख़राब चीज़ है। क्योंकि आप आज उस मोबाइल उसका जो पटक दिए, आज कहीं ना कहीं आप 3-4 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप हाईलाइट हुए थे। क्योंकि आपके पार्टी के लोग उतने मजबूत नहीं होंगे जितना उनका सोशल मीडिया का ये लोगों का अलग ही ग्रुप चलता है। मतलब कुछ भी दे देना या फिर उसको कोई गाली बकेगा तो उसके खिलाफ, उसके लिए उल्टा पलटा बोलना उसके खिलाफ, तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप जन जन तक पहुँचे हैं। आज जब जनता आपसे सवाल कर रही है, आज आपका नेगेटिव जो चेहरा है वो सामने दिख रहा है, तो आपने उसका मोबाइल पटक दिया। आप जितना था बात करते, मुंह से बात करते, आपने मुंह से क्यों नहीं बात किया, फिजिकल क्यों हुए, मोबाइल पटक दिए उसका। और एक वीडियो में और भी देखिएगा, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। वीडियो जब देखिएगा, वीडियो जब चल रहा था, जब महिला उससे सवाल जवाब कर रही थी, तो उसके बगल में एक चश्मा लगा एक औरत खड़ी थी। वो बोल रही कि विधायक से तुम ऐसे बात करोगी, मतलब वो उसकी पार्टी की शायद महिला अध्यक्ष थी, तो वो जब बोल रही कि तुम ऐसे बात करोगी तो आपके विधायक उनसे कैसे बात कर रहे हैं। और ये देखिए ना, 10,000 वाली बात भी ये सही है, कोई इतना बड़ा आरोप कैसे लगा रहा है पूरे भीड़ के सामने। ये वीडियो देखिए आप। जेएलके एमपी नेत्री ने पुष्पा की मां से पुलिस और एसडीएम को देने के नाम पर 10,000 कैश देने की बात भी सामने आ रही है। इसी वीडियो के ऊपर हम आ रहे हैं कि लोगों ने ये कहा कि जब न्याय दिलाने की बात थी तो 10,000, 8,000 रुपए जो तथाकथित जो कहे जा रहे हैं, फिलहाल तो आरोप हैं कि वो लेकर के नेताइन गायब हो गई। और तमाम प्रक्रियाएं हुई लगातार, समय पे मैं कंप्लीट कर ले रहा हूँ, समय समय पर बोला गया एसपी को, डीसी को, थाना में एएसआई, एसआई, हवलदार, डीएसपी, कोई काम नहीं किया। और जब एसपी ने आज जाकर के 28 लोगों को सस्पेंड किया तो कहा गया कि फिर जयराम महतो आ गए। इसी पर सवाल था कि लीपा पोती नहीं चलेगा। अब मैं बता रही हूँ, 8 महीना पहले ये जो लड़की की माँ थी वो इसके घर 3 बार गई थी कि उसके ऊपर कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा, कार्रवाई कुछ नहीं, प्रशासन भी इसको तूल नहीं दे रहा था, बात नहीं सुन रहा था। हो सकता है थाना वाना मैनेज होगा। तब इस मैटर को बबीता महतो और रजनी रवानी ने इसको ले जाकर हाईकोर्ट में, वहाँ से उसको न्याय मिला, हाईकोर्ट से न्याय मिला। फिर हाईकोर्ट से न्याय जब इनको मिला तब इधर एसपी इधर सस्पेंड कर दिया, तब ये आ गया अपना वहाँ नेतागिरी चमकाने के लिए।
इसका तो आदत है हर जगह नेतागिरी चमकाने के लिए। बोकारो में भी वो श्वेता विधायक के यहाँ घुस के जो भी मामला था वहाँ गया था, तो उसमें भी लोगों ने हाँ हड़कंप मचाया था। यही चीज सेम चीज कल हुआ है इनके साथ। इनको हाई कोर्ट से जजमेंट मिला है क्योंकि इनका थाना एसपी डीएसपी कोई नहीं सुन रहा था बोकारो में। तब हाई कोर्ट के कार्रवाई से जो 2 महिला ने मदद किया है, तो वही लोग गए थे वहाँ पे। तो जब वहाँ पे आए, जब अपराधी पकड़ा गया, तो ये मुंह चमकाने के लिए वहाँ पे गए। वही चीज़ जब 8 महीना से आपके घर वो दौड़ रही थी, तब तो आपने वो चीज़ किया नहीं। 8 महीना काफ़ी टाइम होता है। और ऊपर से यहाँ पे एलिगेशन भी इनकी मम्मी लगा रही है, जिनकी हत्या कर दी गई है, कि 10,000 रुपया आप ही की जेल कैंप की महिला नेत्री ने लिया है डीएसपी थाना प्रभारी को मैनेज करने के लिए, और अभी शायद नहीं है वो। तो मतलब आप या फिर पार्टी खड़ा की हो या फिर आप गुंडे पाल रहे हो। विधायक के तौर पे आप, हमको तो लगता है गुंडे पाल रहे हो। कभी अफसर्स के टेबल पे आप बोतल पटक देते हैं, कभी आज उसका मोबाइल पटक दी, आने वाले दिन तो आप आदमी पटकने लगिएगा। तो आप माननीय बन गए हैं तो थोड़ा अग्रेशन को कम कीजिए। जयराम महतो तो कहते हैं कि ये जो यूथ पॉलिटिक्स वो करते हैं या जिस उम्र में वो करते हैं, तो उनको हर नेता का एक समय आता है, उनका समय एग्रेसिव पॉलिटिक्स का है, इसलिए थोड़े एग्रेशन में वो रखते हैं। उन्होंने कई बार इस बात को बोला। ठीक है, अग्रेशन है, यूथ ही परिवर्तन करता है। जब आप सही थे तो हम लोग आपको बाहरी भीतरी करते थे नियोजन नीति की बात, तो हम लोगों ने कॉपरेट किया। लेकिन आप उसके बाद एक विधायक बनने के बाद आप एक कैटेगरी ही मांग रहे हैं एसटी वाला, तो हम लोगों ने फिर आपका विरोध किया। आप अच्छे करोगे तो हम लोग आपको अप्रिसिएट करते हैं, बट आप गलत करोगे तो हम सवाल भी ना करें आपसे। हम तो बोलेंगे भाई गलत दिखेगा तो, चाहे आप विधायक हो चाहे कोई भी विधायक हो, हमें जहाँ गलत दिखता है हमें हमारा टोकना अधिकार है। लेकिन आपका इतना हिम्मत और जरूरत, उसका फेस का एग्रेशन देखिएगा ना, पूरा ऐसे करके एकदम ऐसे करके पटक दिया मोबाइल उसका। तो आपको वो क्या मुंह से बात कर रहा था? आदमी कब मतलब दिमाग से पागल होने लगता है जब उसका सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। वो सखा नहीं, वो महिला पड़ बोल रही है कि हम कराए हैं सब कुछ, हम लोग यहाँ पे न्याय दिलाए, आप यहाँ पे आए नेतागिरी करने के लिए, मुंह चमकाने के लिए। तो ये लोग, उस महिला को किसी पार्टी से जोड़ दिया जा रहा है। अरे किसी से भी जोड़ दिया जा रहा है, काम करके तो वो लोग दिए ना। आपने क्या किया? आप तो 8 महीना से गोल चक्कर रफू चक्कर। अरे ये लड़की भी जो थी शायद उसी की पार्टी की थी। नहीं, उस लड़की नहीं थी, उसकी माता जी थी। तो सिर्फ आप सोचिए, आज हाईलाइट हुए हैं तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से। आपका एक गैंग भी चलता है, सबसे गैंग यही सोशल मीडिया वाला गैंग चलता है, जो तुम जयराम को बोलेगा उसको माँ बहन का गाली दो, माँ बहन का गाली। सोशल मीडिया ट्रोलिंग की बात। सोशल, इनका अलग ही एक चलता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप लोगों का भी उतना मजबूत नहीं होगा जितना इनका है। इनका रामगढ़ से लेके जितना धनबाद जिला हो गया, उधर जितना भी जिला है ना, सब में यही सब चलता है। हम लोग और उससे धंधा करते हैं ये लोग। मतलब सोशल मीडिया में आप कुछ किसी को बोलो तो वो आपको गाली देंगे। उसको लोगों को डालने में मजा इसलिए आता है क्योंकि इससे लोगों का पैसा बनता है, मोनेटाइजेशन का पैसा आता है। बाकी किसी का माँ बहन का इज्जत उछल रहा है उससे ही लोगों को मतलब नहीं है। हमको पैसा बराबर आना चाहिए। ये पार्टी ही मतलब गुंडा पार्टी है। कुछ लोग सही है इसमें, देवेंद्र वगैरह लोग ठीक है जगह के हिसाब से, बट उधर के लोग एकदम बहुत ज्यादा अग्रेसिव, साया उठाने, घंघरा चोली उठाने की बात करते हैं। इस जो 2-2.5 मिनट का जो वीडियो वायरल हुआ ज्योत्सना, इसमें आप अगर गौर से सुनेंगे तो जयराम ने तो ये भी कहा ना कि भाई क्या प्रूफ है कि पैसा मिला है, आपने देखा है। लेकिन यही जयराम महतो जब चंद्रप्रकाश चौधरी के बारे में कहते हैं कि उनका दूसरे बाहर में बिजनेस चलता है, यही जयराम महतो जब सुदेश महतो के बारे में कहते हैं कि उनका महंगा चप्पल, जूता और गंजी और शर्ट और फुल पैंट है, तो उनको प्रूफ नहीं देना होता। यही जयराम महतो ढुल्लू महतो के बारे में कहते हैं कि इनकी 40,000, 50,000, 30,000 करोड़ की संपत्ति है, तो उनको प्रूफ नहीं देना होता है, मतलब वगैरह तमाम चीजें जो है। तो फिर अपने टाइम पे ये प्रूफ खोज रहे हैं, मतलब ये दोहरा टाइप आपको नहीं लगता कि थोड़ा है? देखिए सब जुमलाबाज है। आप देखिए जादू महतो का मामला जान रहे हैं? जादू महतो जो जामा डोबा भोरा का जो मामला है CBCCL का, उसमें वो अपने आप को आग लगाने के लिए पेट्रोल डाला था। ये गया वहाँ जुमलाबाजी करने कि हम नौकरी दिलवाएंगे, बाकायदा ये लिखित दे के भी आया। आज कहाँ गया मैटराजू? आज तक उसको नौकरी क्यों नहीं लग पाया? तो इनका काम है, करते थे पहले जब विधायक नहीं बनते तब, लेकिन विधायक बनने के बाद तो ये पत्रकार महोदय को भी माननीय बोलो तब मेरे से बात करो, इनका कहना ऐसे है। तो सुपीरियर अपने आप को मत समझिए। ये बोलते हैं हम विधायक नहीं, हम CM कैंडिडेट हैं। अब CA वही तो बोल रहा है, मोबाइल पट के कल कपार उपार फोड़ दीजिएगा किसी का, अगर सवाल का जवाब नहीं दे पाइएगा तो। कुछ हमारे आप ही जैसे युवा जनरेशन वाले पत्रकार ऐसे सवाल पूछ देते हैं तीखा मिर्ची वाला, तो हमको लगता है तो मायके फेंक के ही मारने लगेंगे। ये तमाम जो चीजें हो रही हैं ज्योत्सना, इसमें लोग ये मतलब कह रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर अपने सवाल उठा रहे हैं कि क्या जयराम महतो को घमंड हो गया है? बिल्कुल हो गया है। आप देखिए ना एक बार उसका चेहरा का एक्सप्रेशन देखिए, जैसा बोलते हैं, बात करते हैं, मतलब क्या हम लोग समझे?
आदमी इसको चुना भी था उस समय। बोलते ना फड़फड़ाल मुर्गी जल्दी कटता है, वही ला हिसाब कुर्मी का एसटी में जो मांग करने वाली बात की थी उसमें इनको थोड़ा धक्का पहुंचा और अब धीरे धीरे पहुंचेगा। आप एक दो विधवा माताओं की सीट से जाके आप चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, वहाँ की जनता ने युवा को देखा इसलिए उनको वोट दिया। वहाँ की जनता ने ये नहीं देखा कि इनके तो जो पति मरे हैं वो आंदोलनकारी रहे हैं, और जब इनका रिसेंट विधायक का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय से ये लोग कार्यरत कर रहे थे, लेकिन उस चीज़ को नहीं देखा। ठीक है, परिवर्तन करना चाहा, परिवर्तन किया, बट उसकी आप गरिमा को बनाए रखिए। आप पे विधायक के इतना ज़्यादा अग्रेशन आप पे सूट नहीं करता है। आप जब अच्छे कार्य करते हैं तो हम लोग आपका तारीफ भी करते हैं, लेकिन आप गलत करेंगे और आदमी सवाल भी ना उठाए, और जब सवाल जब आपसे पूछे तो आपके चेला चपाटी लोग हावी हो जाते हैं। तो सबसे पहले उनको बोलने की तमीज सिखाइए। गुंडा पाल के रखा है आपने, है ना, जो ये लोग खाली पता है चंदा उगाही के लिए हमको लगता है पार्टी खड़ा किया। आप कहीं भी मामला आरोप तो लगे हैं। देखिए अभी हाल फिलहाल में अगर आपको याद हो, अब ये कितना सही है अगर आपके नॉलेज में हो तो आप बताएं। एक ही पार्टी के दो लोगों ने एक दूसरे के ऊपर बाकायदा बाय नेम FIR भी किया कि भाई इनका यहाँ से अवैध ये ट्रांसपोर्टेशन चलता है, बालू चलता है वगैरह। तो ये सारी चीजें भी धीरे धीरे निकल कर आया। तो जनता पूछना चाहती है, जैसे पलामू की जनता या सिमडेगा की जनता या फिर साहेबगंज की जनता जो JLKM को वोट दी थी इस बार, तो जानना चाहती है कि भाई क्या हमारा वोट सही जगह गया था या फिर हम दिग्भ्रमित थे। दिग्भ्रमित थे। बोल तो रहे चंदा उगाही का एक पार्टी खड़ा हुआ है कि भीड़ लेके जाओ, इधर तो है नहीं बड़ा बड़ा कंपनी वगैरह, उधर तो ज़्यादा है रामगढ़ के साइड, धनबाद साइड तो बड़ा बड़ा कंपनी। अच्छा ठीक है, ये बार बार अनूप को पोक करता है। एक बार सिंह मेंशन वाले अभी जो मेयर बने, क्या नाम है उनका, उनको एक बार पोक करके देखे ना, करके देखे एक बार। क्या कहना चाहती हैं? नहीं कहना चाहते, वो समझ जाएंगे हमारे दर्शकगण जो मीडिया में देखते हैं। ये अनूप सिंह को बड़ा पोक करता है, एक बार संजीव सिंह को करके देखे तो इसको ही पता है हमको कहाँ करना है पिन और कहाँ नहीं करना है, ठीक है ना। ये लोग चंदा उगाही का एक पार्टी बनाए हैं कि भीड़ लेके जाओ, धमकाओ, एक दिन आंदोलन करो कि बालू गाड़ी पार हो रहा है, कोयला गाड़ी पार हो रहा है, दूसरा दिन आपका पर गाड़ी 1000-2000 बंधा जाएगा, आंदोलन खत्म हो गया। तो ये लोग आंदोलन को बेचने का काम करते हैं और कुछ नहीं, और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आंदोलन से याद आया ज्योत्सना, भी भाषा विवाद को लेकर के तमाम बीजेपी के तरफ से भी कहा गया कि भाई जिस क्षेत्र में जिस भाषा की बाहुबलता है उस क्षेत्र में उस भाषा को रखा जाना चाहिए। जयराम महतो और उनकी पार्टी जो कि भाषा आंदोलन के नाम से जानी जाती है और भाषा आंदोलन से वो जन्मी है, उस पार्टी की चुप्पी कहीं ना कहीं लोगों को खटकने लगी कि भाई ये व्यक्ति कैसे इस बारे में। लोगों को चाहिए था सरकारी नौकरी, है ना, सब सरकारी नौकरी के लिए ना बाहरी भीतरी भाषा दिस दैट कर रहे थे। उस समय हम लोग सोचे कि सही राह पे चल रहा है, हम लोग भी साथ दिए, लेकिन सडनली ये विधायक बनते हैं, मस्त बोला भाड़ में जाओ बाकी लोग, हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा भाई कितना 2 लाख रुपए सैलरी, विधायक का कितना है पता नहीं, तो है नहीं तो हमको पता जो भी है, हमको तो मस्त आ ही रहा है। मेरा अब हम विधायक रहे चाहे नहीं रहे उससे हमको मतलब नहीं, मेरा पेंशन बंधा गया, हमको जो फैसिलिटी लेना था हम ले लिए भाई। बाकी युवा भाड़ में जाए, अपना स्ट्रगल करे, पढ़े चाहे नहीं पढ़े, हमको उससे मतलब नहीं है। हम विधायक बन गए, सरकारी नौकरी भी करते तो हमको उतना सैलरी नहीं मिलता, 30 दिन खटते तब हमको 60-70 हज़ार रुपये मिलता, तो उससे अच्छा तो मेरा एकदम मक्खन वाला लाइफ चल रहा है ना। तो इन्होंने गुमराह करके विधायक बने, तो जिस जनता ने जिस भरोसा से आपको बनाया विधायक, उसमें काम करके दीजिए ना। आप तो एकदम गुंडागर्दी, कभी बोका ... बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मतलब आप ही अपने आप को सुपीरियर पढ़े लिखे मत बताइए। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, आप युवा हैं तो हम लोग भी युवा हैं। डुमरी गई हैं कभी आप ज्योत्सना? हाँ, डुमरी चुनाव टाइम गए थे, मतलब ये जब इनका इलेक्शन था तभी गई? हाँ उस टाइम गए थे। उसके बाद कभी जाना नहीं, उसके बाद कभी जाना नहीं। तो हम पूछना चाहते थे कि आपको अपने नजर से क्या कुछ विकास वगैरह दिखा है डुमरी की सबसे तरफ? पहले हमको गुस्सा इस बात का आया था कि कुर्मी और ST आंदोलन के टाइम इन्होंने बोला था कि हमको ST का वोट तो मिला ही नहीं है। कितना मिला है? 1 से 2-3 हज़ार वोट मिला है। अभी भाई आप एक बार लड़के देखो, आपको आदिवासियों का वहाँ वोट मिलेगा नहीं मिलेगा आपको पता चल जाएगा। वहाँ के लोग बोलते हैं कि हम लोग का टोला मोहल्ला में दीदी काम नहीं होता है। तो हम बोले अब आप लोग जानिए हम लोग क्या कर देंगे। आप अपना विधायक को बोलिए जी, जैसा वो लोग आंदोलन करते हैं आप भी हुजूम लेके जाइए। लेकिन हो सकता है वहाँ पे दूसरे का बहुमूल्य क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए आदिवासी लोग वहाँ पे कुछ बोलता नहीं है। तो आप मेरा वोट से आप विधायक बन रहे हैं और फिर बोलते हैं, बेइज्जत कर रहे हैं कि आपका वोट। आप क्या कहना चाहती हैं कि डुमरी में आदिवासी डरे हुए हैं? हाँ, हमको तो लगता है डरे हुए, क्योंकि हम इसलिए डरे हुए बोल रहे हैं ना, जब फैक्चुअल बेसिस पे सिर्फ, मतलब लगने पे नहीं कुर्मी और ST का आंदोलन हो रहा था ना, तो हम लोग गए नहीं थे वहाँ पे। निशा भगत गई थी, तो हम लोग इसलिए नहीं गए थे क्योंकि हम लोग को बार बार कॉल कर रहा था वहाँ के लोग कि दीदी आइए आइए, लेकिन कुछ लोग आदिवासी समाज का ही कुछ लोग हम लोग को फ़ोन करके बोल रहा था कि वो लोग आएगी तो दंगा हो जाएगा, वो लोग आएगी तो फिर कुछ ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, फिर इधर से कुर्मी बहुल क्षेत्र है तो मार हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। और बहुत सारा प्रशासन भी वहाँ पहुँचा हुआ था, तो हम नहीं गए थे, हम कहीं और चल गए थे, लेकिन निशा वहाँ गई थी। तो हमको लगा कि वहाँ का आदिवासी लोग थोड़ा सा मतलब ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण डरता है वहाँ पर।
तो अभी एसटी के दर्जे को लेकर के जो मांग चल रही है, कुछ लोग ये कयास जता रहे हैं कि एसटी का दर्जा इसलिए चाहिए ताकि राज्य जो है वो एसटी बाहुल्य है, सीटें जब तक एसटी बाहुल्य ज़्यादा नहीं होंगी तब तक सीएम नहीं बन पाएगा कोई यहाँ पर। यही कारण है कि जेएमएम डोमिनेट करती है यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि यही सपना लेकर के आदिवासी बहु के दर्जे की मांग हो रही है, या फिर आदिवासियों को जो सुविधाएं मिलती हैं वैसी सुविधाएं मिले उन चीज़ों को सबका लेकर? एक कॉडिफाइड लॉ होता है सर, है ना। जैन का जैसा 45 लाख उनकी आबादी, तो उनको एक कोड मिला हुआ है। तो हम चलिए सरना, हम झारखंड में हैं, बट हमें आदिवासी सरना कोड नहीं देना, क्योंकि सरना तो और स्टेट पे तो नहीं है। महाराष्ट्र के आदिवासी सरना तो नहीं है, मध्य प्रदेश के आदिवासी सरना तो नहीं है, भील है, गोंड है, दिस दैट जो भी है। तो हम लोग सरना कोड की नहीं मांग करते हुए आदिवासी कोड की मांग करते हैं कि हमारा भी एक कॉडिफाइड लॉ हो। मान लीजिए अभी आदिवासी महिला के साथ ही मान लीजिए शादी हो जाता है ना, अगर तलाक की बात होती है तो आप मुस्लिम महिला को तलाक दिलाते हैं, ठीक है, तलाक उसको मिला तो उसके हस्बैंड से जो जरूरत चीज़ें होता है महिला को मिलता है। सेम यही चीज़ हिंदू मैरिज एक्ट में होता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट में होता है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में होता है। बट हमारा आदिवासी का क्या है, कोई कॉडिफाइड लॉ तो नहीं है। तो ये हमारे लिए भी कुछ ये चीज़ बनना चाहिए, उसकी हम मांग करते हैं। इसलिए हम आदिवासी कोड की मांग करते हैं, सरना की नहीं, आदिवासी कोड की मांग करते हैं। अंतिम सवाल है जो उतना ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, अगर मान लीजिए कि आपके जो बहुत अच्छे मित्र हैं जयराम महतो, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हो, जो उतना कुछ कहना चाहेंगे हाँ, उनसे? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि आप अच्छे थे। आज से 24 से चुनाव पहले हुआ था ना, 22 तक आप ठीक थे, 22-23 तक। उसके बाद आप विधायक बने तो सडनली आपका बिहेवियर चेंज हो गया। और सबसे पहले आप अपने पार्टी के क्या बोले, चेला चमचा, चिल्हड़, चोर, ये ऐसे लोगों को आप निष्कासित कीजिए। इनको बात करने की तमीज नहीं है। पीएचडी होल्डर अपने आप को बताते हैं और एक दूसरी महिलाओं के बारे में ये बोलते हैं कि साया घंघरा चोली उठा के ये लोग ये जाते हैं लड़ाई करने के लिए। तो आप दूसरी की माँ बहन को बोल रहे हैं कि साया घंघरा चोली उठा के जाते हैं, तो आप अपनी माता बहनों का शायद घंघरा चोली उठाते होंगे, तब आप दूसरों की माँ के बारे में ये एलिगेशन लगा रहे हैं। और आप खाली फेसबुक पे बकरबाजी कर सकते हैं। ज्योत्सना तो ग्राउंड पे जाके काम करती है। आप इतना बोलते हैं तो आप एक बार ग्राउंड में आके हमारे साथ काम करके दिखाइए, तो मैं बोलूंगी कि आपकी पार्टी की छवि को ऐसे चोर चिल्लड़ लोग खराब कर रहे हैं। जहां तहां से बालू वसूली, कोयला वसूली, गाड़ी चंदा वसूली, तो वसूली गैंग बन गया है ये। तो पहले उनको निष्कासित करिए और बात करने की तमीज सिखाइए। पीएचडी होल्डर बताते हुए नागपुरी सब्जेक्ट से काहे भाई तुम काहे नहीं किया अपना सब्जेक्ट में, और आप हमारे ही राज्य में हमारे ही महिलाओं को आपत्तिजनक चीजें बातें करते हैं। करना धरना कुछ है नहीं इन लोगों को, लेकिन कोई कर रहा है तो उसको करने भी नहीं देना है। एक मतलब इन जनरल मेरा एक सवाल था आपसे कि महिला हैं आप, तो आप चाहे जितना बोल्ड हो जाए, लेकिन महिलाओं के अंदर एक मतलब इनबिल्ट एक उसको लज्जा कह लें, शर्म कह लें, या जो इनसिक्योरिटी कह लें, वो होती है। जब आपके बारे में ये लिखा जाता है, मैं लाइन नहीं दोहराना चाहता, मेरा स्तर वो नहीं है, जब आपके बारे में ये चीज़ें लिखी जाती हैं तो आपके मेंटल हेल्थ पे या फिर आपके जो चाहने वाले लोग हैं या जो करीबी लोग हैं, क्या रिएक्शन रहता है आपका या उनका? उस समय जो हुआ था ना मामला, जब स्टेशन हाल फिलहाल में भी आपके बारे में हाँ स्टेशन के किनारे वाला, तो हम बहुत एकदम डिस्टर्ब हो गए थे। लेकिन हम बोले हम छोड़ेंगे नहीं ये लोगों को। फिर जेल गया तब हमको संतुष्टि हुआ। और अभी देखिए लोग चोर चिल्हड़ लोग अपने आप के एजुकेटेड बताता है, साया घंघरा चोली का बात कर रहा है, अपना माँ बहन का घंघरा चोली उठाता होगा, तब ये लोग अपना परवरिश बता रहा है। ये लोग की माँ बहन ना यही सब सिखाती होगी। घर में जो चलेगा ना दिमाग में सर, वही लोग दूसरों के बारे में बोलते हैं। तो ये लोग अपने परवरिश बताते हैं। हो सकता है इनकी भाई बहनों माँ बहन के साथ संबंध वही होगा, इसलिए दूसरी की माताएं बहनों को बोल रहे हैं। तो आप एक उंगली उठाओगे, 4 उंगली आपके तरफ घुमा हुआ है, ठीक है। तो पहले बात करने की तमीज सीखिए, वरना ज्योत्सना से ज्यादा गंदा मुंह किसी का नहीं होगा। अगर नेतागिरी हम नहीं करते और ग्राउंड पे आके लड़िए ना, हम बताएंगे आपको, मतलब ऐसा कर देंगे ना कि जमीन चाटने लग जाइएगा। मौखिक धमकी जो है ज्योत्सना करकेटा जो है वो ये कह रही हैं कि नहीं हमसे, अगर मिलेगा भी ना सर तो फिर हम उसको बताते हैं हम क्या तो ज्योत्सना करकेटा थी ये हमारे साथ। तमाम जो मुद्दे होते हैं राज्य में उसको लेकर के बहुत ही प्रखर तरीके से ज्योत्सना बोलती हैं। ज्योत्सना का विरोध भी उसी तरीके से होता है जिस तरीके से ये अपनी आवाज़ को उठाती हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर जो वीडियो अभी वायरल हुआ बोकारो से, जिसमें जयराम महतो के बारे में कहा गया, तो इन सभी चीज़ों में ज्योत्सना करकेटा का क्या पक्ष था, क्योंकि ये लगातार लिख रही थी सोशल मीडिया पे, ये हमने जानने की कोशिश की। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकतंत्र 19।